अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं एक जर्नी। और ये जर्नी क्या है ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। सबसे पहले हम लैपटॉप की स्क्रीन पे चले जाते हैं। जर्नी का एक फ़ॉन्ट स्टाइल चूज़ करने के बाद जो फ़ॉन्ट स्टाइल अच्छा लगेगा वो चूज़ करने के बाद आप देखें कैसे फ़ॉन्ट स्टाइल चूज़ किया। फिर फ़ॉन्ट साइज़ सेलेक्ट करने के बाद इस तरह से हम आके जेपी बुकरम को ऊपर हमने ट्रेस किया। सॉरी मैं वो क्लिप रिकॉर्ड करना भूल गई, लेकिन देखें जैसे मैंने वाई को प्लेस किया हुआ था और वाई को जिस तरह हमने ट्रेस किया इसी तरह से ट्रेस करने के बाद हम ये सारा प्रोसेस मुकम्मल कर लेंगे। जर्नी का हमने ट्रेस कर लिया। एक चीज़ को जहन में रखिएगा कि जो आपका जो जेपी बुकरम है उसकी चिपकने वाली साइड आपने ऊपर की तरफ रखनी है और उसी तरफ आपने ट्रेस करना है। फिर आपके लेटर्स उल्टे सीधे नहीं आएंगे बल्कि परफेक्टली मैनेज होंगे। ये और ई के बीच वाला पार्ट भी हमने इसी तरह संभाल के रखना है और इससे हमने इसी तरह यूटिलाइज़ करना है। ये करने के बाद जब हम इसे चिपकाएंगे, चिपकाने के बाद कुछ ऐसी लुक आएगी। ये लुक जो है वो आपने क्रिएट करनी है। जब हम सीधे करेंगे ये लेटर्स यहाँ पे उल्टे नज़र आ रहे हैं, लेकिन जब दूसरी तरफ से हम देखेंगे तो ये लेटर्स बिल्कुल सीधे आएंगे। अच्छा, दरमियान का लेटर्स के दरमियान का गैप भी ज़रूर मैनेज कीजिएगा। ज़्यादा गैप नहीं रखना। अगर गैप हो तो काट के बुकरम को उससे आप करीब करीब लेटर्स को पेस्ट कर सकते हैं। इसे करने के बाद ये सारा एक्सेसिव फैब्रिक बीट में कट लगा के उसे बाहर की तरफ मोड़ देना है और एक नीट हॉलो लुक क्रिएट करनी है। जिससे मैं ग्लू लगा रही हूँ। मैंने एक हाथ से कैमरे को होल्ड किया हुआ है तो मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है इसको मैनेज करना एक हाथ से, लेकिन इसे नीटली जो है इसके किनारों को अंदर की तरफ मोड़ लीजिएगा और एक हॉलो लुक क्रिएट कर दीजिएगा। इस जर्नी में मेरा साथ देने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें और कमेंट भी ज़रूर करें। ये आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा प्यार और मोहब्बत होगी। ये सारा एक्सेसिव फैब्रिक मोड़ने के बाद और एक नीट लुक क्रिएट करने के बाद नीटली से मोड़ने के बाद साथ साथ आप नोट कीजिएगा कि जो जहाँ से नीटली नहीं मोड़ा हुआ है उससे बहुत अच्छे से नीटली अंदर की तरफ फोल्ड कर दें, फैब्रिक को मोड़ दीजिए और इसकी हॉलो लुक ये बनेगी। इसी तरह ओ और ई के बीच का वाला पार्ट जो है वो भी हमने बेस के फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर देना है। और पेस्ट करने के बाद इसकी हॉलो लुक मैंने आपको दिखाई। हॉलो लुक क्रिएट करने के बाद आपने बैक साइड पे इसी तरह से ग्लू लगानी है। जो कोई कपड़ा या पीसेस ऐसे बच के हैं जो अंदर की तरफ नहीं मुड़े हुए उन्हें भी नीटली टर्न करते हुए ग्लू लगाते हुए आप ग्लू लगाएंगे और इसकी बैक साइड पे जो इसी ग्लू के ऊपर यहाँ पे आपने जिस कलर का कपड़ा आप पेस्ट करना चाह रहे हैं, जिस कलर के लेटर्स आप क्रिएट करना चाह रहे हैं वो फैब्रिक आप यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। मैंने क्योंकि ब्लैक पेस्ट करना है और ये इतना लंबा प्रोसेस मुकम्मल करके जर्नी लिखने की मुझे क्या ज़रूरत पेश आई ये भी मैं आपको बताऊंगी। इसकी एक एक्चुअल रीज़न है जो मैं आगे चल के आपको बताऊंगी। ये बनने के बाद इतना खूबसूरत लग रहा था कि मुझे खुद यकीन नहीं आ रहा था कि ये कैसे क्रिएट हो गया। आप भी बनाएं, ज़रूर बनाएं अपने किसी प्यारे के लिए। मुझे अपने फ्रेंड्स के मैसेजेस आए कि कैन यू कस्टमाइज़ इट फॉर अस। तो मैंने कहा नहीं, ये एक लंबा प्रोसेस है जो सिर्फ आप अपने लव्ड वंस के लिए करते हैं और डेफिनेटली इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। लेकिन जिन लोगों से आप प्यार करते हैं, जो आपके अजीज़ होते हैं, उनके लिए आप अपना वक्त निकाल लेते हैं। सारा एक्सेसिव फैब्रिक मोड़ने के बाद, अच्छी तरह ग्लू लगाने के बाद और ऊपर बेस का कपड़ा रखने के बाद मैं इसे आयरन करूँगी और अच्छी तरह आयरन करके इसके रिंकल्स, इसकी लाइंस ख़त्म करने के बाद इसकी जो फाइनल लुक है वो मैं आपको बताती हूँ। उसके बाद हम इसकी आउटलाइन स्टिच करेंगे। आउटलाइन स्टिच करके एक खूबसूरत सी लुक क्रिएट होगी। और हाँ, ये बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आई, वो इसलिए पेश आई क्योंकि ये मेरी बेटी का एक ड्रेस था और वो इसे बहुत खूबसूरत और अच्छा बना के पहनना चाह रही थी। उसकी विल थी, वो हमेशा कहती थी जर्नी वाला सूट मुझे चाहिए। तो मेरा था कि मैं इसके लिए इस सूट को बहुत अच्छा सा करके बनाऊँ, तो इसलिए मैंने इसके ऊपर इतना ज़्यादा टाइम लगाया। फिर ये सारी पेस्टिंग का काम मुकम्मल करने के बाद और ये सारा प्रोसेस मुकम्मल करने के बाद अभी भी कहीं कहीं पे थोड़ी थोड़ी सी ज़रूरत है जहाँ पे एक्सेसिव फैब्रिक बहुत नीटली अंदर की तरफ नहीं मुड़ा हुआ है, उससे भी नीट करते हुए हम इसके स्टिचिंग का प्रोसेस पे मुकम्मल करेंगे। After completing all the process of pasting and working on that, ये हम स्टिच कर रहे हैं उसे
और स्टिच करने के बाद इसकी जो फाइनल लुक है वो मैं भी आपको दिखाती हूँ। ये हमारा स्टिचिंग का प्रोसेस मुकम्मल हो रहा है। आप इसी तरह नीटली स्टिच कर लीजिएगा। आप अपनी मर्ज़ी की लेटर्स, अपनी मर्ज़ी के वर्ड्स चूज़ कर सकते हैं जो आपको अच्छे लगें। आप कमीज़ के दामन पे, आप बाजुओं पे या ट्राउज़र के पंचों पे भी इस तरह के कोई वर्ड्स या डिज़ाइंस क्रिएट कर सकते हैं। मेरा मकसद आपको गाइड करना और आपको नए नए आइडियाज़ देना है। मेरी इस जर्नी में मेरे साथ रहिए, जुड़े रहिए, मुझे सपोर्ट कीजिएगा। हम सब एक दूसरे के सपोर्ट से आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे ये प्रोसेस मेरा ऑलमोस्ट मुकम्मल होने जा रहा है। और एक जो क्लिप आपको अभी भी दिखाना है, द रीज़न वाई आई एम डूइंग अ लॉट ऑफ टाइम टेकिंग प्रोसेस। तो ये ट्राउज़र बन के रेडी हुआ और रीज़न इसकी ये थी कि जो इसके साथ की शर्ट थी उसके ऊपर भी जर्नी प्रिंट हुआ था। मैं शर्ट और ट्राउज़र को मैच करना चाह रही थी, और मैच करने के बाद ये इतना खूबसूरत डिज़ाइन क्रिएट हुआ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और मुझे थम्स अप भी ज़रूर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।